नमस्कार साथियों। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि सन 1887 में गौर देश के निवासी शहाबुद्दीन ने गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के कुल को यमराज के लोक का पथिक बना दिया और फिर उसने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ सन 1250 में दिल्ली को घेर लिया। उस समय दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। उनका अपने श्वशुर कन्नौज के राजा जयचंद्र से पारस्परिक विरोध था। इसका फायदा उठा करके शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने वाराणसी पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में यवन राज्य का उसने बीजारोपण किया। उसी का ही कुतुबुद्दीन नामक कोई गुलाम भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ। तब से लेकर के आज तक भारत में यवनों का ही राज है। केवल अकबर नाम का बादशाह शांति प्रिय था और विद्वानों का आदर करने वाला था, परंतु वह भी भारत का गुप्त शत्रु ही था। उसी का ही प्रपौत्र औरंगजेब वर्तमान में दिल्ली के शासक पद को कलंकित कर रहा है। उसने अपनी पताकाएं पंजाब, राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फहरा रखी हैं। केवल दक्षिण देश पर ही वह अब तक पूरा अधिकार नहीं कर सका है। इस प्रकार गुरुजी योगीराज को बताते हैं क्या कारण है कि औरंगजेब दक्षिण देश पर अपना अधिकार नहीं सका। इसी को हम आज के अग्रिम गद्यांश में जाने। औरंगजेब दक्षिण देश पर अपना अधिकार क्यों नहीं जमा सका, इसी को बताते हुए गुरुजी योगीराज से कहते हैं कि दक्षिण देशों ही पर्वत बहुलो अस्ति। ही क्योंकि दक्षिण देश पर्वत बहुल है। अरण्यानि संकुलश्चास्तीति, और संकुल अरण्यानि अर्थात घने जंगलों की वहाँ बहुतायतता है। इसी कारण से चिरोद्योगेनपि बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी ना अयम शकन महाराष्ट्र केसरिणो हस्तयितुम्। अयम यह औरंगजेब महाराष्ट्र केसरिणों सिंह के सदृश मराठों को हस्तयितुम् न शकन अपने वश में नहीं कर सका। साम्प्रतम् अस्येव आत्मीयो दक्षिण देशे शासकत्वेन शास्ती खान नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। साम्प्रतम् अब उसी का, अस्येव यानी उसी का, आत्मीय सगा संबंधी, शास्ती खान नामा जिसका नाम शास्ती खान है, दक्षिण देशे शासकत्वेन प्रेष्यत इति श्रूयते, दक्षिण देश में शासक बना करके भेजा जा रहा है, ऐसा सुना जाता है। महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणम,
यवन शोणित, यवनों के रुधिर की, पिपासाकुल कृपाण, प्यासी तलवार वाले, वीरता सीमंतनी, सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दौरदंड। वीरता सीमांतनी, सीमंत, वीरता रूपी नायिका की मांग में सुंदर सांद्र चटकीला सिंदूर और दान देदीप्यमान, और घना लगाने से देदीप्यमान, दौरदंड भुजाओं वाले, मुकुटमणिर महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्राणाम महाराष्ट्रों के अर्थात मराठों के, मुकुटमणि, भूषणम भटानाम योद्धाओं के आभूषण, निधिर नीतिनाम नीतियों के निधि अर्थात निधान, कुल भवनम कौशलानाम निपुणताओं के कुलग्रह, पारावारः परमोत्साहानाम परम उत्साह के पारावार अर्थात सागर, प्रातः स्मरणीय कश्चन, प्रातः स्मरण करने योग्य, कश्चन अर्थात कोई, स्वधर्माग्रह गुह ग्रहिल, अपने धर्म का अर्थात सनातन धर्म का, गुह ग्रहिल दृढ़ता से पालन करने वाले, शिव इव धृतावतार, अवतार धारण करके आए शिव जी के समान, शिववीरः च अस्मिन और शिवाजी, इस पुण्य नगरान नैदियस्यैव सिंहदुर्गे ससैनो निवसति। पुण्य नगरान पूना नगर से, नैदियस्यैव निकट ही, सिंहगढ़ दुर्गे सिंहगढ़ दुर्ग में, ससैनो निवसति सेना सहित रह रहे हैं। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रवृद्धम वैरम, बीजापुर के नरेश के साथ इस समय इनकी शत्रुता बढ़ी हुई है। कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या अपनी देह नष्ट कर डालूंगा। इत्यस्य सार गर्भा महती प्रतिज्ञा, यही इनकी सार गर्भित गंभीर प्रतिज्ञा है। सतीनाम सताम त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा संतान वितानस्य अयम एव आश्रय, सतियों के, सज्जनों के, द्विजों के, आर्यकुल के, धर्म के और भारतवर्ष की आशाओं के एकमात्र आधार ये ही है। यह मैं वर्तमान दशा भारतवर्ष से, यही भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। किम अधिकम निवेदयामो योग बलावगत सकल गोप्यतम वृतांतेषु योगी राजेषु इति कथयित्वा वीरराम। योग बलावगत सकल गोप्यतम वृतांतेषु, योग के बल से सकल गोपनीय वृतांतों को जानने वाले योगी राजेशु, योगीराज से, किम अधिकम निवेदयामो और अधिक मैं क्या कहूँ, इति कथयित्वा इस प्रकार कहकर के वीरराम चुप हो गए, अर्थात ब्रह्मचारियों के गुरुजी चुप हो गए। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज से भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब दक्षिण देश में अपना अधिकार नहीं जमा सका, क्योंकि दक्षिण देश में पर्वतों की अधिकता है और उसके चारों ओर घने जंगल हैं। इसलिए बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी औरंगजेब सिंह के समान मराठों को अपने वश में नहीं कर सका। इस समय वह अपने संबंधी शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर भेज रहा है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ।
अग्रिम पंक्तियों में छत्रपति शिवाजी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए गुरुजी कहते हैं कि महाराष्ट्र देश के रत्न, यवनों के रुधिर की प्यासी तलवार को अपने हाथ में सुशोभित करने वाले, वीरता रूपी नायिका की मांग में सुंदर चटकीला सिंदूर और घना लगाने से देदीप्यमान भुजाओं वाले, मराठों के मुकुटमणि, योद्धाओं के आभूषण, नीतियों के निधान, निपुणताओं के कुलग्रह और परम उत्साह के सागर, प्रातः वंदनीय सनातन धर्म का, आर्य धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले और मानो स्वयं अवतार धारण करके धरती पर आए शिव जी के समान छत्रपति शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहगढ़ दुर्ग में वर्तमान में वास कर रहे हैं। इस समय उनकी बीजापुर नरेश से शत्रुता बढ़ी हुई है। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या फिर अपनी देह को ही नष्ट कर डालूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा ही सतियों, सज्जनों, द्विजों, आर्यों, धर्म और भारतवर्ष की आशाओं का आधार है। यही भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। इससे अधिक मैं आप योगीराज को क्या कहूँ। आप तो योग बल से ही समस्त गोपनीय वृत्तांत को जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सीमांतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दौर दंड, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और वीरता सीमांतनी, सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दौर दंड में रूपक अलंकार है। शिव इव धृतावतार, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि छत्रपति शिवाजी में शिव जी की संभावना की गई है। यहाँ पर इव क्रियावाचक शब्द धृतावतार के साथ आया है। गुरुजी शिवाजी की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र देश के रत्न हैं। उनकी तलवार यवनों के खून की प्यासी है। उनकी भुजाएं वीरता रूपी नायिका के मांग में चटकीला सिंदूर और घना लगाने के कारण देदीप्यमान हो रही हैं। वे मराठों के मुकुटमणि हैं, योद्धाओं के आभूषण हैं। वे नीतियों के निधान हैं, अर्थात नीतियों का पालन करने वाले हैं। वे निपुणताओं के कुल ग्रह हैं, मतलब सभी कार्यों को करने में कुशल हैं। परम उत्साह के सागर हैं। वे अपने कार्यों से प्रातः स्मरणीय हैं। वे सनातन धर्म का, आर्य संस्कृति का दृढ़तम पालन करने वाले हैं और मानो वे शिव जी के साक्षात अवतार हैं। इस प्रकार शिवाजी के गुणों का गुरुजी ने वर्णन किया है और प्रस्तुत गद्यांश में तत्कालीन भारतवर्ष की ऐतिहासिक दशा का वर्णन किया है। गुरुजी के भारतवर्ष में यवनों के वृतांत को सुनकर के योगीराज की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में जानेंगे। जब ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का वर्णन करके चुप हो जाते हैं, तो योगीराज की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी का प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन करते हुए
कहा गया है कि तदा कर्ण्य विविध भाव भंग भासुर वदनो योगी राजो मुनि राजम तत्सहस्रांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरङ्गताम् अङ्गीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षाव्रतिनश्चोररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथः इति मन्दं व्याहर्षित। तदा कर्ण्य, यह सुनकर के विविध भाव भंग भासुर वदनों, विविध भावों के भंग से भासुर मुख वाले योगी राजो मुनिराजम तत्सहचरांश्च, योगीराज मुनिराज और उसके सहचरों को निपुणम निरीक्ष्य, अच्छी प्रकार से देख करके तेषाम अपि, उन्हें भी शिव वीरांतरंगताम अंगीकृत्य, शिवाजी के अंतरंग सहायक जान करके मुनि वेश व्याजेन, और मुनि के वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रततिनश्चोररी कृत्य, अपने धर्म की रक्षा करने के व्रत को अपनाने वाले जानकर विजयताम शिववीरः, वीर शिवाजी की जय हो, सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, आपके मनोरथ सिद्ध हो, इति मंदम व्याहर्षित, ऐसा धीरे से कहा। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में योगीराज की प्रतिक्रिया को बताते हुए कहा गया है कि जब योगीराज ने भारतवर्ष विषयक वृतांत को सुना तो उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरुजी और उनके सहचरों को अच्छी तरीके से देखा और उनको भी शिवाजी का सहायक समझा, जो कि मुनि वेश के बहाने अपने धर्म की रक्षा करने के व्रत को अपना करके आश्रम में निवास कर रहे हैं। यह जान करके, ऐसा समझ करके गुरुजी ने योगीराज ने कहा, वीर शिवाजी की जय हो, आपके मनोरथ सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में योगीराज की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से भावी विजय की व्यंजना होती है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।